यह बात बहुत से लोग जानते हैं कि पक्षी डायनासोर वे वंशज हैं, लेकिन यह बात कम लोग जानते हैं कि वे डायनासोर के युग में ही आज से करीब 16 करोड़ साल पहले विकसित होने लगे थे। और जहां 6.6 करोड़ साल पहले आए महाविनाश की घटना के कारण आए जलवायु परिवर्तन में जहां डायनासोर खुद को जिंदा नहीं रख पाए थे, वहीं पक्षी न केवल जिंदा रहे बल्कि समय के साथ विकसित भी होते रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पक्षी तो बचने में सफल रहे लेकिन डायनासोर नहीं? इस बारे में साइंस क्या कहता है, तो चलिए जानते हैं। पक्षी और डायनासोर एक साथ 10 करोड़ साल तक साथ रहे, लेकिन पक्षी डायनासोर से ड्रोमियोसोर नाम के समूह से अलग होना शुरू हुए, जो पंखों वाले थेरोपॉड के परिवार से थे, जिसमें वेलोसिराप्टर शामिल थे। लेकिन 6.6 साल पहले आज के मैक्सिको के ऊपर एक विशाल क्षुद्र ग्रह का पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे जलवायु परिवर्तन की घटनाओं का ऐसे सिलसिला चला कि महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी महाविनाश की घटना में डायनासोर तो पूरी तरह से विलुप्त हो गए, लेकिन कुछ पक्षी जिंदा रह गए। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा हो कैसे गया? वैज्ञानिक भी इस बात की पड़ताल करने में लगे हैं। आखिर पक्षी उस महाविनाश में बच कैसे गए? जीवाश्मों के लंबे अध्ययनों से जमा किए प्रमाणों के आधार पर इस सवाल का जवाब तलाशा। आज के पक्षियों के दांत नहीं बल्कि चोंच होती है, जो कई आकार और आकृति की होती है, जिनका उपयोग खाने और पानी पीने के लिए करते हैं। लेकिन डायनासोर के समय के कुछ पक्षियों के दांत हुआ करते थे, जबकि कुछ के दांत नहीं होते थे। क्षुद्र ग्रह के टकराने के बाद जो महाविनाश हुआ, उससे दांतों वाले सभी पक्षी भी विलुप्त हो गए थे। कई वैज्ञानिकों को लगता है कि दांत न होने से ही पक्षियों को बचने में मदद मिल सकी। हर बिना दांत के पक्षी का जीवाश्म दर्शाता है कि वे पौधों पर आधारित ज्यादा भोजन कर सके, जिसमें फल और बीज शामिल थे। इसका मतलब यही हुआ कि वे दूसरे जानवरों के खाने पर ज्यादा निर्भर नहीं थे, जैसा कि दांत वाले पक्षियों के साथ था। इन वैज्ञानिकों को लगता है कि खुराक का यह अंतर ही क्षुद्र ग्रह के टकराव के बाद फायदेमंद साबित हुआ। जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया तो उससे तुरंत ही सुनामी और भूकंप आने लगे। बहुत ज्यादा गर्मी से जंगलों में आग लग गई और महीनों तक हवा में धूल चारों तरफ फैल गई, जिससे सूर्य की रोशनी पेड़ों को नहीं मिली। इससे पौधे खाने वाले जानवरों के लिए भोजन कम हो गया और उनमें से बहुत से विलुप्त होने लगे, जिससे उन्हें खाने वाले जानवरों की मुसीबत हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से जानवरों की प्रजातियां मर गईं और पौधे तो पहले ही सूर्य की रोशनी को तरस रहे थे। ऐसे में पक्षियों के लिए भोजन भी बहुत मुश्किल हो गया। पर बिना दांतों के पक्षी जमीन खोदकर उसमें दबे दाने या बीज खा सकते थे और इस वजह से वे बचे रहने में सफल हो गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ और कारक भी थे जिससे बिना दांतों के पक्षी खुद को जिंदा रख पाए। फिलहाल यह एक रहस्य ही है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। विज्ञान में पहले विचारों को उपलब्ध जानकारी और ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है, जिसके बाद उनका या तो परीक्षण किया जाता है या फिर उनके समर्थन में और प्रमाण जुटाए जाते हैं। इससे या तो वह विचार स्वीकार कर लिया जाता है या फिर खारिज होता है। इसी तरह से वैज्ञानिक पक्षियों के विकास की कहानी में सुधार करते हैं और नई जानकारी भी जोड़ते रहते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जारी है।